आप क्यों रो रहे हो? लो जी महाराज बोले, गुरुदेव मेरे माँ के पास कुछ नहीं है कि अपने बाप को दे के जाए। मेरी माँ ही आपकी कर्जदार है, तो मैं भी गुरु दक्षिणा लिया हूँ, गुरु शिक्षा लिया हूँ, लेकिन गुरु शिक्षा लेने के बदले मैंने गुरु दक्षिणा कुछ दिया ही नहीं। जब मेरे माँ के पास कुछ नहीं है देने के लिए, तो गुरुदेव मेरे पास भी कुछ नहीं है देने के लिए। मैं अपने भाग्य पर रो रहा हूँ कि मैं गुरुदेव की गुरुदक्षिणा से उत्तीर्ण हो तो कैसे हो। ये आंसू गिर रहे हैं गुरुदेव, केवल आपके स्वर्ग के समान चरण पवित्र है, ये चरण पखारने के लिए आंसू गिर रहे हैं, और ये आपके गुरुदक्षिणा दे रहा हूँ गुरुदेव। गुरुदक्षिणा मेरे पास नहीं है। दोनों बच्चों को लेकर के बाबा ने कहा, आज मेरी बेटी विदा हो रही है, और जितने जीव चराचर से कि खोता से झांकी कहीं चिरई, कहीं जामती एक कुटिया के संघाती, आया के हुआ हिरनी पूछली तो हरा बिन। ने आज बच्चों के लेकर के जब आगे बढ़े, जितनी जीव चराचर जाकर के माता जानकी के पास खड़े हुए सखी विदा हो रही है। तू आश्रम के छोड़ करके बेटी चली जाएगी तो आश्रम ही सुना चल जाएगा कि खोता से झांकी कहीं चिरई, कहीं जामती है कुटिया के संघाती, आया के वहाँ हिरनी पूछली तो हरा बिनु जिया बजा के ही भाती, कैसे विदाई करे सखिया जनु फाटली रे ई पहाड़ के छाती। सबका हृदय ही विद्रोह हो गया, सब रो पड़ी। सारी सखिया माता जानकी को लेकर के जब आगे बढ़ी, बाबा ने पढ़े तो आगे बच्चे हैं, बीच में माता जानकी हैं, सबसे आगे वाल्मीकि जी महाराज हैं। कभी वेद पढ़ाते हैं, कभी शास्त्र सिखाते हैं, कभी माता जानकी को सिखाए सबका सेवा करना, हर बुजुर्गों का सेवा करना, अपनी सास का सेवा करना, अवध में सबका देखभाल करना। बाबा सिखाते हुए बोले, बेटी अपने सर पर पल्लू डाल और ससुराल के लिए चल दे कि आगे चले दोनों जानकी नंदन, अब बीच में बाड़ी सिया महारानी, धर्म सिखावत वेद पढ़ावत, पीछे से वाल्मीकि मुनि ज्ञानी, कैसे विदाई करे सखिया भरी आई कंठ नया आवत बानी। सबका आवाज ही बंद हो गया, सबका गला बंद हो गया कि सखी को विदा करे तो कैसे बने। सारी सखिया माता जानकी को पकड़ कर पड़ी। आश्रम सुना हो गया, बच्चों के सहारे थी, सखी के सहारे जीवन व्यतीत तो होता था। अब तो छोड़ करके अयोध्या जा रही है। बाबा सिखाते हैं, बेटी अवध की भूमि चल। माता जानकी चल पड़ी अवध के लिए, और जब मैया अवध के लिए चली तो अवध में तो खुशियां मनाई जा रही थी। सारे लोग प्रसन्न थे, नगाड़े बज रहे थे, अवध सजा हुआ था जैसे होली दिवाली सी सजी हुई थी। लोग इतना प्रसन्न थे कि अवध की बेटी आ रही है, बहू आ रही है। सारे लोग प्रसन्न थे, नगाड़े बज रहे थे, प्रभु का सिंहासन लगा हुआ था, वशिष्ठ महाराज भी बैठे, माताएं भी बैठी। और प्रभु जब भूमि में प्रवेश किए, वाल्मीकि जी महाराज बोले, बेटी तेरा ससुराल आ गया, ससुराल की भूमि को प्रणाम कर अंदर प्रवेश कर जा। लेकिन मैया के मन में कष्ट था, अगर मैं प्रवेश की, बोलिए प्रेम से बजरंगबली महाराज की जय। घरवा नींद पूरा नहीं होइल लकारो रे बचन के, रतिया भर लीला देखल जाता और दिन भर कथा के भर सुतल जाता। बोलिए प्रेम से बजरंगबली महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारी माता जानकी जब अयोध्या में प्रवेश करती हैं तो नगाड़े बज रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी कि अयोध्या अदालत आज सजीबा, सिंहासन पे रघुबीर बिराजे, दाएं वशिष्ठ मुनि रहले, मृग छाला के ऊपर आसन साजे, लोगन के अब पूजली साधी, और जीवन लाज मिली सब आजे, आयावत बाड़ी सिया फिर से खुशहाली में ढोल धमाधम बाजे। सारे मगन में थे, खुशियां मनाई जा रही थी,
होली दिवाली सी लगी थी, अयोध्या सजाया गया था। आज बेटी का आगमन हो रहा है, इतनी प्रसन्नता थी। हमारे वशिष्ठ महाराज थे, लेकिन माता जानकी ने प्रवेश किया। भूमि को प्रणाम करके प्रभु सिंहासन पर बैठे। प्रभु ने पत्र में दिया था, जब मेरे बच्चे आएंगे तो मैं बच्चों को सीने से लगाऊंगा, मैं अपने जानकी को सिंहासन पर बैठाऊंगा, और जानकी आएगी, बच्चे आएंगे, दौड़ करके सीने से लगूंगा। लेकिन जब माता जानकी और बाबा प्रवेश किए तो प्रभु जैसे खड़े सिंहासन पर जैसे बैठे वैसे बैठे ही रह गए, प्रभु हिले भी नहीं। जिस बात को मैया का डर था कि बाबा हमें प्रभु बच्चों को ले करके और हमें छोड़ देंगे, आज प्रभु ने पूरा कर दिया। जब ही वाल्मीकि जी महाराज प्रवेश किए, वशिष्ठ महाराज से और वाल्मीकि जी महाराज से प्रणामापाती हुआ। प्रभु ने भी प्रणाम किया, लेकिन प्रभु कुछ बोले नहीं अयोध्या में कि दंड प्रणाम से स्थिर हो, बोले वाल्मीकि मुनि कोमल वाणी। वाल्मीकि जी महाराज को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वाल्मीकि जी महाराज बोले बेटी अगर राम तुझे कष्ट देंगे तो हम अपने बेटी को वापस लेकर चला आऊंगा। लेकिन प्रभु ने बोला नहीं। तब वाल्मीकि जी महाराज को बर्दाश्त नहीं हुआ कि दंड प्रणाम से स्थिर हो, बोले वाल्मीकि मुनि कोमल वाणी। नरक से मुक्ति न पाई कबो, जे सियाय सनारी पे दोष बखानी। मोरे ही देखे में सीता चरित को तो ही बन छाही, शोभा के बाती न बातनी को, यहाँ राजा रहे वन में रहे रानी। वाल्मीकि जी महाराज बोले ये शोभा नहीं देता था राम कि आप अयोध्या में रहिए और आपकी पत्नी सीता जंगल में जीवन निर्वाह करे, ये शोभा नहीं देता। आपने उचित दिया पत्र दे करके, लेकिन राम आप अपने बच्चों को सीने से लगा लो दौड़ के। बच्चे सामने खड़े हैं, आपने कहा था कि मेरे बच्चों को लेकर आइए, तो आज ला करके खड़ा किया हूँ, दौड़ करके सीने से लगा लो प्रभु। लेकिन प्रभु सिंहासन से हिले भी नहीं, और जब हिले नहीं तो वशिष्ठ महाराज को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वशिष्ठ महाराज ने कहा राम सीता जैसी रानी हो, लेकिन अब राम जैसा राजा न हो। अपने मर्यादा के लिए सिंहासन से हिले भी नहीं आप। वशिष्ठ महाराज ने कहा कि बोले वशिष्ठ की चाहत बानी कि आगे में आज समा जाए ज्वाला, अशोभा के बाती न बातनी को, कहीं दूर दिया कहीं बाऊ जाला। आजू आकाश पुकारत बा, अजूरी भर नीर में राम समाजा। सीता के ऐसा न रानी मिले, बाकी राम के ऐसा न मिले न राजा। सीता बेटी जैसी रानी मिले, लेकिन अब राम जैसा राजा न हो। अपनी मर्यादा के लिए सिंहासन से हिले भी नहीं, अपने मर्यादा के लिए अपने बच्चों से भी नहीं मिले, अपने मर्यादा के लिए अपनी पत्नी से नहीं बोले। प्रभु ने कहा गुरुदेव मैं हाथ पसार करके भिक्षा मांगता हूं आपसे, आज गलती हो गई मुझसे, मैं हाथ पसार कर भिक्षा मांग रहा हूं। मैं पुत्र के वियोग में तड़प रहा हूं गुरुदेव, मैं अपनी पत्नी के लिए भी तड़प रहा हूं, लेकिन धैर्य है अयोध्या के लोग और धन्य है मेरी मर्यादा कि आज मेरी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। कि राम कहे गुरु हाथ पसारी, गुरु अब मानी ले भिक्षा। मोरे हिया में हिड़ोल उठे, तिरिया के न बाट तनिक भी अनिच्छा। बाकी प्रजानन के हम का कही, अरे का कही वो जगदीश के इच्छा। सीता के अग्नि परीक्षा के बाद भी चाहत बालो गौरी परीक्षा। प्रभु ने कह दिया गुरुदेव हाथ पसार के हम भिक्षा मांगते हैं, हमें संतुष्टि नहीं है, हम पुत्र के वियोग में हैं। आज पुत्र का वियोग नहीं बर्दाश्त होता है, लेकिन धन्य है अयोध्या के लोग और धन्य है मर्यादा और धन्य है मेरी अयोध्या की प्रजा। आज मर्यादा के लिए मैं अपने इतना बड़ा भागा पिता कि मैं पुत्र के सामने खड़ा हूं, लेकिन दौड़ करके सीने से लगा भी नहीं सकता, अपने पत्नी से बोल भी नहीं सकता। कुछ लोग चाहते हैं सीता का दोबारा परीक्षा हो, और जब ही प्रभु परीक्षा का प्रश्न आया अवध की हवा भी बंद हो गई। आज जोगिन की ये दुर्दशा है। लखनलाल जी महाराज खड़े हुए लाल होके
और बोले भैया अगर आप बड़े नहीं होते तो मैं आज आपको चैन से छोड़ता नहीं। क्रोध हुए लखनलाल जी महाराज और क्रोधित होकर के बोले कि लखन लालाई क्रोध में बोले कि का कोई हवा बड़ा तू भाई आ साफ कहीं को हो नहीं भले घर ही रही है लड़का भौजाई देवी में दोष न पातनी को पतियाई के हु चाहे ना पतियाई अम्माई में दोष कही के हुए तो सजी झगड़ा धनु ही फोरियाई। अगर कोई एक व्यक्ति मेरे सामने बोल देगा प्रभु अगर आप बड़े नहीं मुझसे होते तो मैं आपको भी नहीं छोड़ता। अयोध्या की प्रजा माने या ना माने लेकिन माँ का परीक्षा नहीं होगा। अयोध्या की प्रजा माने या ना माने दोनों बच्चे और माता यही रहेगी। कोई एक बार बोल के तो देखे, अगर बीच सभा से कोई भी एक बार बोल दिया तो मेरा धनुष बाण ही फैसला करेगा। मैं किसी को चैन से छोड़ूंगा नहीं। अगर एक बार गंगा के नीर में दोष हो सकता है लेकिन मेरे माँ में कोई दोष नहीं है। वशिष्ठ वाल्मीकि जी महाराज बोले राम आप क्या देख रहे हो, दौड़ करके बच्चे को सीने से लगाते क्यों नहीं? आप में और आपके बच्चों में कोई अंतर हो तो बोल दो। अगर थोड़ा भी अंतर हो तो मैं जितना दिन तक तपस्या किया हूं मेरा तपस्या भंग हो जाए राम। मैं जितना पुण्य किया हूं मेरा पुण्य पाप में बदल जाए और आप में बच्चों में कोई अंतर हो तो निकाल दो। वाल्मीकि जी महाराज ने कहा कि राम की रूप स्वरूप तोरे गुण में अब लौकुश में झलके रघुराजा अंतर होखे तो बोले केहू बाटे यहाँ बसंत समाजा मोतनी को अब झूठ कही तो पाप सबे मोरे पुण्य के खाजा अब बाती सत्य जो होखे हमारा हजार साल के पुण्य न साजा। वाल्मीकि जी महाराज बोले जितना मैं तपस्या किया हूँ मेरा तपस्या भंग हो जाए, मेरा पुण्य पाप में बदल जाए। अगर आप में और आपके बच्चों में कोई अंतर निकाल दे तो क्या अंतर है, क्या देख रहे हो? वशिष्ठ महाराज बोले राम ये शोभा नहीं देता है, दौड़ करके अपने बच्चों के सीने से लगा क्यों नहीं लेते? आप दौड़ करके अपने लाल को सीने से लगा लो। लेकिन प्रभु बोले तो क्या बोले? यहाँ नाथ बोलने वाले नहीं, मौन बैठे हुए हैं कि धन्य है अयोध्या की प्रजा और धन्य के हैं अयोध्या के लोग। वशिष्ठ महाराज और वाल्मीकि महाराज दोनों समझाए प्रभु को, लेकिन प्रभु ने कहा अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूं। प्रभु ने कहा अपनी मर्यादा के लिए प्राण से प्यारा मेरा लक्ष्मण है, मैं लक्ष्मण को आज छोड़ सकता हूं। पत्नी को क्या, बच्चों को क्या, मैं अपने लक्ष्मण को भी छोड़ सकता हूं। कि राम कहे तराज रही बाकी धर्म के नैया कबो ना मिटाई लागी प्रजा ही त नारी के छोड़ब ओ प्राण के ऐसा न छोड़ब भाई अब बादी में मोर बनी इतिहास जो केहू राज के नाव चलाई। अपने मर्यादा के लिए पत्नी को क्या, बच्चों को क्या, अपने भाई प्राण से प्यारा तू लक्ष्मण है तुझे भी छोड़ सकता हूं, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। बाद में मेरा मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा तो मेरी प्रजा क्या कहेगी? प्राण जाए पर वचन न जाए, मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। लखनलाल जी महाराज रो पड़े, बोले भैया यहाँ माँ का हिचकी बंद नहीं हो रहा है। अगर माँ का इसी तरह आंसू गिरता रहा तो मैया के आंसू में अयोध्या समाधि ले लेगा। आप थोड़ा विचार तो करो, राजा का धर्म क्या है, राजा का नेम क्या है? बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, यज्ञ भगवान की जय, संत समाज की जय। आज अपनी मर्यादा के लिए अपने भाई को प्राण सा प्यारा लक्ष्मण है, मैं लक्ष्मण को भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। वशिष्ठ महाराज बोले राम आपके बच्चे सामने खड़े हैं, गंगा के नीर में दोष हो सकता है लेकिन मेरी जानकी में दोष नहीं है, घोषणा कर दो राम।
अयोध्या में घोषणा कर दो कि अयोध्या की रानी आज से अयोध्या में रहेंगी। नगाड़ा आप पिटवा दो, बोल दो अयोध्या के हर व्यक्ति से कि आज से सीता अयोध्या में रहेंगी। और इधर सारे लोग दुखी में थे। माता जानकी का परीक्षा के लिए सुनकर के अवध की हवा भी बंद हो गई कि सीता के होई परीक्षा फिरू, सुनी पेड़ के पाता भी डोलत नामा, धर्म सभा मर्यादा के बाती बा, तब्बो के मुंह खोलत ना बा। बाने ऋषि मुनि ज्ञानी सभी, बाकी बीच सभा के हु बोलत ना बा। कि धर्म भारी की राज भारी, केहू पलरा पर तौलत ना बा। माता जानकी का परीक्षा होगा। अवध की हवा भी बंद हो गई, लेकिन भरी दरबार में कोई बोला नहीं कि प्रभु माता सीता का परीक्षा होगा क्यों। एक बार आपने परीक्षा लिया है, अब दोबारा माता सीता का परीक्षा नहीं होगा, क्योंकि कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ मर्यादा का उल्लंघन होगा अगर कोई बोल देगा प्रजा में से। तब प्रभु ने कहा कि बोले वशिष्ठ की चाहत बानी, नगरी भरी राम पिता द ढिढोरा, ऐसा न योग ना देखनी, कि चाणक के पास खड़ा बा चकोरा। नाही जुटे बाकी जुटल चाहत, नेह स्नेह के टूटल डोरा, साधी ही आके दबावा मती, उठल कन के अब लेल तू कोरा। वशिष्ठ महाराज बोले राम, जो बात बीत गई सो बीत गई, विसार दीजिए और दौड़ करके अपने लाल को गोदी में उठा लीजिए, घोषणा कर दीजिए आज से मेरे लाल मेरी जानकी अयोध्या में रहेंगे, कोई अयोध्या से बाहर नहीं जाएगा, सीता का कोई परीक्षा नहीं होगा, आप घोषणा करवा दो। लेकिन प्रभु ने कहा मैं हाथ पसार कर भिक्षा मांगता हूँ गुरुदेव, मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता, मैं अपने पत्नी का परीक्षा बोल दिया हूँ तो परीक्षा होकर के रहेगा। अवध की हवा भी बंद हो गई, माता सीता सबको देख रही है। किसी के रोवती देखी आकाशे, कि आँखी के आगे न पाप समयने, राम न गिद्ध में का समता बाटे, कि पाखी न चोचन से लड़ी गई ने। देश उहे सब लोग उहे, अरे उ दिन माँ कहवा चली गई ने। अल्लाह जब बचावे पदे पर नारी के, भारत में गिद्धो मरी गई ने। कितनी समानता थी। आज वही माता जानकी के लाज को बचाने के लिए जटायु युवराज प्राण की बाजी भी लगा दिया, रावण पंख को काट दिया, कटा हुआ था लेकिन तड़प रहे थे कि मेरे सामने ही मेरे बेटी का हरण हो गया। और आज ही बेटी का घोषणा हुआ है कि परीक्षा हो। धन्य है अयोध्या के लोग और धन्य है मेरी प्रजा। प्रभु भी दुखी थे, माता सीता सबको देख रही है। जैसे कपिला गाय किसी कसाई के हाथ में पड़ गई हो और पूरा शरीर कांप रहा हो, वैसे मैया कांप रही थी। कि ध्यान में देखी सिया सबके, केहू लौकत ना दुखवा में सहैया, कांप न लागे जस कांप न लागे कसाई के गैया। देवरा बाती उहे मनी है, जवने कहीं है उनके बड़ भैया। डूबल जाले समुंदर में, बिना माझी बिना पतवार के नैया। मैया सीता सबको देखती है, एक नजर उठाई माताओं को देखी, भैया लक्ष्मण शेषावतार आज तू भी नहीं बोलेगा, भैया लक्ष्मण भी नहीं बोलेगा, क्योंकि यहाँ मर्यादा चलेगा और मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो सकता। मैया ने लखनलाल जी महाराज की तरफ देखा तो लखनलाल जी महाराज ने कहा भैया ये उचित नहीं किया है आपने घोषणा करके, माँ का परीक्षा लेने के लिए घोषणा किया है आपने, उचित नहीं किया है। अयोध्या समाधि ले लेगा इसके आंसू में। प्रभु ने कहा लक्ष्मण तू तो मेरा दाहिना बाजू है और बुरा अवस्था में तू भाई सहारा है, अगर तू मेरा बाजू छोड़ दिया तो मैं तो बेसहारा हो जाऊंगा, मुझे तो सहारा दे दे। लेकिन जब प्रभु ने घोषणा किया तब तक दोनों बच्चे माँ की उंगली को छोड़ करके दौड़ करके राम के पास आए और बोले राम
आपने घोषणा कर दिया मेरी माँ का परीक्षा लेने के लिए। और माँ के पास दौड़ के गए, बोले माँ राम के लिए रो रही है तू खड़ी होके, रो क्यों रही है? अरे राम तेरे परीक्षा लेने के लिए तुझे भी छोड़ सकते हैं, अपने मर्यादा के लिए हमें भी छोड़ सकते हैं, प्राण से प्यारे उनके लक्ष्मण है, लक्ष्मण को भी छोड़ सकते हैं, और माँ इन राम के लिए रो रही है तू। दौड़ करके दोनों बच्चे माँ के पास गए और बोले मैया आंसू पोंछ ले, अगर तेरा एक बूंद आंसू गिर गया तो मैं अयोध्या में किसी को चैन से छोड़ूंगा नहीं। कि बोल लो यहाँ रोवन माई, यहाँ रोवले भला का फरी आई, स्वर्ग पे राज जो चाहत हो खो, तो इंद्र पर जाई करी हम चढ़ाई, इंद्र के जीती कुबेर के जीतब, ना हमारा समना के हुआई, ऐसा न राज के का करबू, जहाँ राज के खातिर हो लड़ाई। माँ इस राजा के लिए रो रही है, ये अपने मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकती। तुझे छोड़ सकते हैं, मुझे भी छोड़ सकते हैं, लक्ष्मण को छोड़ सकते हैं, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते। और उस राम के लिए तू रो रही है, रोना छोड़ दे। अगर तू कह दे कि आज कुबेर का खजाना छीन करके तेरे चरण में ला देंगे, इंद्र का खजाना छीन करके तेरे चरण में ला देंगे, लेकिन राम के अयोध्या के लिए तुम आंख से आंसू मत बहाओ। अगर तू एक बूंद आंसू गिरा दी कि धीर य धीर निहारी के, अरे छूटती बाह मनी के रोआई, आहा कही द बस यही जा, अजुए सगरी झगड़ा फरियाई, खात बानी किरिया तोर दूध के, ना सबके हम देव हराई, अछुआ बना धनु ही कबहू, मरी जाई बिजा संगी दोनों भाई। लव जी महाराज बोले माँ अगर एक बूंद आंसू गिर गया तो तेरे दूध का कसम खाते हैं, अगर एक बूंद आंसू तेरा गिर गया तो तेरे दूध का कसम खाते हैं कि अयोध्या के हर जीव को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं चैन से छोड़ेंगे। अगर तू रो दी तो तुमको रोता हुआ देख करके मेरे आंख से आंसू बंद नहीं होता है। तू कुबेर का खजाना मांगे तो तेरे चरण में ला दूंगा, इंद्र को जीत के मांगे तो तेरे चरण में ला दूंगा, लेकिन राम के लिए तू रो रही है, ये शोभा नहीं देता है। तू अपना आंसू पोंछ ले। माँ जहाँ मान सम्मान रहे वहाँ कुछ देर रुका जाता है, और जहाँ मान सम्मान न हो वहाँ हटने में भलाई है। तू रो क्यों रही है? और दौड़ करके दोनों बच्चे राम के पास गए, बोले राम आपने घोषणा किस पर किया है? मेरे माँ का परीक्षा लेने के लिए चैन से बैठे हो घोषणा करके, मैं आपको चैन से छोड़ूंगा नहीं अगर मेरी माँ के एक बूंद आंसू गिर गया तो। कि राघव काहे पटाई लबाड़, अरे माई से ना हम से बतियालो, आयान के आंसू बहावे लजे, उ रोवेला बात गतो गठियालो, जो बल राज के होखे घमंड, उठो मन के सुबह के मिटालो, आ जंगल में लड़ला हमसे, मन होखे तो उठोई हो फरियालो। राम बैठे क्यों हो? आज युद्ध करके आए हो, हार के आए हो, लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ। अगर मन में थोड़ा भी दुविधा हो, मन में थोड़ा भी शंका हो तो उठ करके लड़ लो। अगर अयोध्या के हर जीव को नहीं हरा दिया तो मैं अपनी माँ का दूध का कसम खाता हूँ कि धनुष पर कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। आप चैन से घोषणा करके बैठी हो, घोषणा कर दिया, दया भी नहीं आया आपको। मेरे का माँ का परीक्षा लेने के लिए घोषणा कर दिया आपने। राम उचित नहीं किया, घोषणा का परीक्षा करके उचित नहीं किया। किस लिए बैठे हो? अगर मन में थोड़ा भी शंका हो, थोड़ा भी दुविधा हो तो उठ करके लड़ लो। वाल्मीकि जी महाराज बोले तुम चुप नहीं रह सकते हो, यहाँ मर्यादा चलता है और मर्यादा पुरुषोत्तम बैठे हुए हैं, यहाँ मर्यादा चलता है। एक क्षण आप चुप रहो। माता जानकी भी दोनों बच्चों को डांटती हैं, आप चुप नहीं रह सकते। मैं इतना कष्ट सही, तुम तो बात नहीं सुन सकते हो, यहाँ मर्यादा चलेगा, तुम लोग चुप रहो। कि आखी तरेरी के वाल्मीकि कहले बचवा जी है मामती खोलो, आ बोले के बायत नाया दमी,
चुप हो खई तनी को मती बोलो, जो मन हो त माई के साथ, अरे हल्लुक हो जाई मन तू रोलो, आ होइब महान तबे चली के, जब कष्ट व्यथा के तुहार पिरोलो। वाल्मीकि जी महाराज बोले, बेटी इतना कष्ट सही है, तुम दो बात नहीं सह सकते हो। अगर तुम्हारे मन में दर्द है तो दर्द रो करके निकाल लो। जैसे सीता रो रही है वैसे तुम लोग भी रो लो, मन हल्का हो जाएगा। बेटी रो करके मन हल्का कर रही है, तुम लोग भी रो के मन हल्का कर लो। लेकिन यहाँ मर्यादा चलता है, जवाब सवाल न करो। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, सारे श्रेष्ठ बैठे हैं, भलाई इसी में है, तुम चुप रहो। वाल्मीकि जी महाराज ने दोनों बच्चों को समझाया। प्रभु ने कहा, गुरुदेव बच्चों को मत रोकिए, जो आता है आज बच्चे को कह लेने दीजिए। मैं पुत्र के वियोग में मर रहा हूँ, ये पिता के वियोग में चल रहे हैं। तड़प दोनों तरफ है, आग दोनों तरफ लगी है। ये पिता के वियोग में है और मैं पुत्र के वियोग में हूँ। इसका भी आग बुझी नहीं है और मेरी भी आग बुझी नहीं है। मैं इतना बड़ा भागा बाप कि तोड़ करके बिन बच्चों को सीने से नहीं लगा सकता। मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का, जरा कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का, मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। जरा कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का, कारण रुसवाई का। अतवार किया हमने, वो तेरी कृपा को सुन करके है प्यार किया हमने। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ना हम होते मुजरिम, ना तुम होते हाकिम, तो किस घर में होती इबादत तुम्हारी, तो किस घर में होती इबादत तुम्हारी। झूठे तेरे वादों पे एतबार किया हमने, तेरी कृपा को सुन करके है प्यार किया हमने।
गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं हम, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। झूठे तेरे वादों से एतबार किया हमने, तेरी कृपा को सुन करके तुझे प्यार किया हमने। क्या यही सिल क्या यही सिला मिलता, क्या यही सिला मिलता इस प्रीत लगाई का, क्या यही सिला मिलता इस प्रीत लगाई का। जरा कुछ तो बता प्यारे, जरा कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का, कारण रुसवाई का। गरी नजर में अवगुण थे तो क्यों अपनाया था, ये प्रीत न निभ सकती फिर क्यों न बताया था। नजरों में अवगुण थे तो प्रीत लगाया था, ए प्रीत न निभ सकती पहले न बताया था। सब कुछ लेके परीक्षा है लेते, अब कौन राह चले संसारी। सोच समझ कर तुम सौदा करियो, नंद का चलिया है बड़ा भारी, नंद का चलिया है बड़ा भारी। करे नजर में अवगुण थे तो प्रीत लगाया क्यों, ये प्रीत न निभ सकती तो पहले न बताया क्यों। मौका तो दिया होता,
मौका तो दिया होता मेरे मीत संग भाई का, मौका तो दिया होता मेरे मीत संग भाई का। जरा कुछ तो बता प्यारे, जरा कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का, कारण रुसवाई का। मुश्किल है सहन करना, मुश्किल है सहन करना, ए दर्द जुदाई का, ए दर्द जुदाई का। जरा कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का, कारण रुसवाई का, ये प्रीत लगाई का, कारण रुसवाई का। बोले वृंदावन बिहारी लाल सरकार की जय। बाबा ने वाल्मीकि जी महाराज ने दोनों बच्चों को समझाया, चुप नहीं रह सकते, यहाँ मर्यादा जनता है, मर्यादा का उल्लंघन मत करो। जैसे तुम्हारी माँ रो रही है मन हल्का हो जाएगा, वैसे तुम भी रो के मन हल्का कर लो, लेकिन यहाँ मर्यादा का उल्लंघन मत करो। 2 क्षण तुम चुप रह सकते हो। प्रभु ने कहा गुरुदेव मत रोकिए, आग दोनों तरफ लगी है, ये पिता के भी योग में है, मैं पुत्र के भी योग में हूँ, लेकिन सहन दोनों तरफ नहीं होती है, मैं करूँ तो क्या करूँ बाबा। कि राम कहे गुरुदेव न रोकी, जो आवत बाई नहीं के कहे दी, आ कष्ट उठावला जयतना दिन, हम के उनके दुई बाती सहे दी। अरे बाप वियोग में ही जरल, सुत नारी वियोग हमें भी दहे दी, आगी बरे हमारे तन में धधके बदिया जुबेआरी चले दी। बाबा रोकिए मत, बच्चों को मत रोकिए, आज जो कुछ कहेंगे बच्चे हम बर्दाश्त करेंगे। ये पुत्र पिता के वियोग में है और मैं पुत्र के वियोग में हूँ। बच्चे जो कुछ कहेंगे बाबा आज मैं बर्दाश्त करूंगा, बर्दाश्त करने का क्षमता है, मैं सहन करूंगा, बोलने दीजिए जो कुछ बोलते हैं। लो जी महाराज बोले बाबा नहीं, अयोध्यापति राजा राम को पता नहीं है कि मेरी माँ किस विपत्ति से पली है, कितना कष्ट सही है। कि बालक बोलन के न पता, मोर माई विपत्ति में कैसे पली बा, आया ही न हो सुनले जग में, दुनिया में कहाँ कोनो गाँव गली बा, ना हम के ही बतौली कबो, हम के अपने पर छाई छली बा, अका बिस पी के हुए जग में, जब अमृत पान सजी भी जली बा। माँ कभी नहीं खबर लगने दी, कितना बड़ा सजा दिया राम ने। और राम अयोध्या के राजा हैं, मेरे पिता अयोध्या के राजा हैं, वो भी राम हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, और मर्यादा के लिए मेरे माँ को छोड़ दिए, मेरा भी खबर नहीं लिए। हम दोनों का लालन पालन कैसे करेगी माँ। राम थोड़ा भी विचार नहीं किया आपने। लेकिन एक निवेदन है आपसे, हमारे घर के मड़ई में आग मत लगाओ, छोड़ दो, हम अयोध्या में वन में जाकर के मेरे माँ का जीवन निर्वाह कर लेंगे, लेकिन मेरी माँ अयोध्या में नहीं रहेगी। घर के बड़ई में आग मत लगाओ, आपका अयोध्या है, आपको मुबारक हो राम, अपने अयोध्या का राजपाट संभालो, हमें अयोध्या नहीं चाहिए, जंगल में जीवन व्यतीत कर लेंगे, छोड़ दो हमें। माँ जहाँ मान सम्मान रहे वहाँ कुछ देर रुका जाता है, कि माई रे मान सम्मान रहे तो हमें कुछ देर पटाई ल जाला, असभ्य सुशील समाज निहारी के घूंघट काढ़ी ल जाई ल जाला, जे दुख सुख में साथे रहे बोलावे बिना वहाँ जाई ल जाला, आ दिया पे आस कर कपनी नहीं चानो पे कबो धधाई ल जाला। अपने दिया पे आस रखो, हम दोनों भैया पर विश्वास रखो, हम दो भैया मिलकर के तुम्हारे जीवन में उजाला ही देंगे, कोई कष्ट नहीं होगा, इसके बाद तेरे जीवन में अंधकार नहीं रहेगा, उजाला ही उजाला। राम के जीवन में तुझे सुख नहीं मिला,
राम मेरे माँ को छोड़ दो आप, हम जंगल में जाकर के रहेंगे। मैया चल आश्रम में चल। मैया के बाजू को पकड़ लिए दोनों भैया कि माँ चले आश्रम में, हम तुम्हारा जीवन निर्वाह कर देंगे। अपने दीपक पर विश्वास रखो, ये दोनों लाल छोड़ने वाले नहीं है तुझे। माता जानकी ने प्रभु से क्षमा मांगा कि प्रभु गाड़ी के नीचे ऊँट नहीं था, फिसल गई गाड़ी। बच्चे जवाब सवाल करने में आपके सामने जवाब सवाल किए, मेरे बच्चों को क्षमा कर दे प्रभु। किसी से झुका के क्षमा मांगली सिया, हे प्रभु बंश किए लरिकाई, आप क्षमा के समुद्र हैं, अब से आप क्षमा के समुद्र हैं। लरिका कहने सब दी बिसराई, नाला नायब से बोली है क्रिया हम आपन देव धराई। अंतिम बाती बताई हमें, कैसे के दे चरित्र सफाई। मैं क्या परीक्षा दूं प्रभु, आप बोल दो तो मैं प्राण छोड़ दूं अपना। आपके लिए मेरा प्राण है प्रभु, आपके लिए मेरा प्राण भी हाजिर है कि प्रभु आप बोल दो तो मैं प्राण भी निछावर कर दूं। लेकिन कैसा परीक्षा दूं, एक बार बोलो तो आप बोलते भी नहीं कि मैं परीक्षा कैसा दूं। शीश झुका करके माता जानकी क्षमा मांगती है। गाड़ी के नीचे ऊँट नहीं था, गाड़ी फिसल गई। जवाब सवाल किए मेरे बच्चे, लेकिन प्रभु मेरे आप प्राण हाजिर है आपके लिए, अगर बोल दीजिए तो मैं प्राण भी छोड़ दूं। कैसा परीक्षा लेना चाहते हैं, मैं कैसा परीक्षा दूं जो आपको भरोसा हो जाए। आप बताओ, आप घोषणा कर दो जैसा परीक्षा लेना हो। प्रभु वशिष्ठ महाराज की तरफ देखे, बोले राम नहीं, सीता में कोई दोष है, किसी में शक्ति नहीं है जो कह दे, किसी में हिम्मत नहीं है कि सीता के चरित्र में कोई दोष है, कोई बोल के तो देखे। और मैं तो राम, गंगा के नीर में दोष हो सकता है लेकिन सीता के चरित्र में कोई दोष नहीं है। मैं कहता हूं आप घोषणा कर दो। प्रभु फिर भैया लक्ष्मण की तरफ देखे कि लक्ष्मण तू सीता को लेकर के जाओ अयोध्या से बाहर और परीक्षा लो। लखनलाल जी महाराज बोले भैया नहीं, ये काम मैं फिर से नहीं करूंगा। एक बार माँ को छोड़ने के लिए मैं गया, अब दोबारा मैं माँ का परीक्षा लेने के लिए मेरे में शक्ति नहीं है। कि लखन लाल कहे भैया, अरे फिर हम सी के सताई बिना ही, जीवन के अपराधी समान बना के लोरा बहाई बिना ही। दीह निकासी भले घर से, यह मंगल काम निभाई बिना ही। माई के लेके परीक्षा बदो, गटिया लक तो हम जाई बिना ही। आप गांठ बांध लो भैया, मैं माँ का परीक्षा लेने के लिए कहीं जा नहीं सकता। आप मुझे छोड़ दो, मेरा भी त्याग कर दो, मैं छोड़ दूंगा अयोध्या, लेकिन आज माँ का परीक्षा लेने के लिए मेरी तरफ देखो, ये हो नहीं सकता। लखनलाल जी महाराज को देख करके प्रभु रो पड़े, बड़े भैया तू दाहिना बाजू है और मैं असहाय हूँ इस समय, मैं मुझे संभालने वाला भी कोई नहीं है, भरी सभा में कोई नहीं है कि बोले एक बार तू तो मेरा दाहिना बाजू है और आज तू नहीं संभालेगा तो मुझे संभालेगा कैसे। लखनलाल जी महाराज बोले भैया मैया का हिचकी बंद नहीं हो रहा है, मैया का आंसू बंद नहीं हो रहा है। आज मैया का आंसू इतना गिर रहा है कि अयोध्या भी समाधि ले लेगा इसमें। मैया का आंचल भीग गया, लाज बचाने के लिए हथेली भी भीग गई और मैया जैसी मूर्ति खड़ी है वैसे खड़ी है, जैसे मोम जलता है और टपकता है वैसे आज मूर्ति की तरह माँ खड़ी है और माँ से आंख से आंसू गिरना शुरू हुआ। माँ रो पड़ी। वशिष्ठ महाराज बोले राम बर्दाश्त तो नहीं होता। दोनों बच्चे बोले राम अगर माँ के एक बूंदे आंसू गिर गया तो हम आपको चैन से छोड़ेंगे नहीं, अगर इसके बाद मेरी माँ रोती तो। वाल्मीकि जी महाराज समझाए आप लोग चुप रहो। माता जानकी भी दोनों बच्चों को समझाती हैं आप चुप रह सकते हो। कि आखिर तरेरी के वाल्मीकि कि डांटी के सिया कहे ललना, चुप दूछन तू रही नहीं सकेलो, आ मोदू खड़ा सहलिए तना तू बाती न के सही नहीं सकेलो, अज्ञान गुरु दिहल के तना प्रयोग बदे कही नहीं सकेलो। तुम लोग चुप नहीं रह सकते।
गुरु कितना शिक्षा दिए हैं, कितना ज्ञान दिए हैं, वो संस्कार से भी प्रयोग कर सकते हो, संस्कार से भी बोल सकते हो। ये उचित नहीं है कि तुम कुछ बोलो, चुप रहो। यहाँ माता जानकी दोनों बच्चों को डांटती हैं और प्रभु को भी समझाती हैं। नाथ फिसल गई गाड़ी, बच्चों को कसम देती हूँ इसके बाद बच्चे बोलेंगे नहीं। माता जानकी समझा तो रही हैं बच्चों को, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज बोले। वशिष्ठ जी महाराज की तरफ देख करके प्रभु ने कहा, प्रभु गुरुदेव आप बताइए मैं क्या करूं। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, राम गंगा के नीर में दोष हो सकता है, लेकिन मेरी बेटी के चरित्र में कोई दोष नहीं। हम माने अयोध्या ना माने, मैं घोषणा करता हूँ, लेकिन भरोसा नहीं है तो आज माता पृथ्वी कह दे तो सारे लोग मान जाएंगे बेटी के चरित्र में कोई दाग नहीं। और माँ के सामने एक बेटी का परीक्षा हो, माता का हृदय ही विदीर्ण हो जाएगा। माता पृथ्वी को खबर लगा आज बेटी का परीक्षा। राम कैसा घोषणा किए आप कि माँ के सामने एक बेटी का परीक्षा हो। लखनलाल को प्रभु ने आदेश दिया, भैया लक्ष्मण मेरे प्राण प्रिया सीता को लेकर के अयोध्या से बाहर जाओ और अयोध्या के बाहर जाकर के परीक्षा लो। लखनलाल जी महाराज बोले, भैया मैं उचित ये नहीं कर सकता, मैं अयोध्या से निकल सकता हूँ लेकिन माँ का परीक्षा लेने के लिए मैं नहीं जा सकता, ये शोभा नहीं देता है भैया। लेकिन प्रभु ने लखनलाल जी महाराज को संभाला और संभाल करके बोला, भैया लक्ष्मण संभाल ले मुझे, आज की बात संभाल ले, इसके बाद कुछ नहीं कहूंगा। अवध की सारी प्रजा लखनलाल जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज माता जानकी को लेकर के चले, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज का कदम आगे नहीं बढ़ रहा था। माता जानकी अपना चरण आगे बढ़ाए तो कैसे, मैया अयोध्या से बाहर गई। लखनलाल जी महाराज थे, वशिष्ठ महाराज थे, और तब वशिष्ठ महाराज ने माता पृथ्वी से कहा, माता पृथ्वी आज तेरे बेटी का परीक्षा लिया जाएगा, आज तू बता दे तेरे बेटी के चरित्र में क्या दाग है। और जब माता सीता के ऐसा बोला तो माँ चिल्ला उठी कि माँ आज तेरे बेटी का परीक्षा है, बता देते मेरे तेरे चरित्र में क्या दाग है। कि बोलसी हर्षसी या धरती से कि परीक्षा के अंत घरी बाटे माई, आ मोरे चरित्र के चादर में अब दाग जो होखे त देऊ बताई। सीता के ही कहते फटली धरती और मातु गई पिराई, अब बेटी के आचर में ढक के कहली सुनिल रघुबीर के भाई। माता जानकी जब चिल्ला उठी, माँ आज बता दे तेरे बेटी के चरित्र में क्या दाग है, अयोध्यावासी मान जाएंगे। माता पृथ्वी निकली, दौड़ करके माता सीता अपने माँ के गोद में गई और बोली, माँ तू बता दे। और माता सीता जब ही माता पृथ्वी के गोद में पड़ती है, संतुष्टि मिला। माता पृथ्वी ने अपने बेटी के ऊपर आंचल डाला और आंचल डाल करके आंसू पोंछ करके कहा, लक्ष्मण गंगा के नीर में दोष हो सकता है लेकिन मेरी जानकी में कोई दोष नहीं है। अयोध्या माने या ना माने, लेकिन इसके बाद मैं अपने बेटी को छोड़ूंगी। इतना कष्ट मिला, इतना दर्द मिला, असहनीय दर्द मिला मेरे बेटी को, और इतना बर्दाश्त सीता ने किया। माता पृथ्वी ने कहा कि स्वच्छ से जहाँ स्वच्छ न अंकित, अब वैसा न सब तक के दोष न बाटे। अब बेटी के आजू परीक्षा लिया तब इहो हमें अफसोस न बाटे। एक हाला पर अभी अब तोहरे मन में संतोष न बाटे। गंगा के नीर में दोष भले के मोर जानो कि मैं कुछ दोष न बाटे। माता पृथ्वी ने कहा कि राम के छोटे भैया लक्ष्मण, आप कान खोल करके सुन लो, गंगा के नीर में दोष हो सकता है लेकिन मेरे बेटी के चरित्र में कोई दाग नहीं। मेरे सामने मेरे बेटी का परीक्षा हो रहा है, मुझे अफसोस नहीं है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि राम अपनी मर्यादा के लिए मेरी बेटी का परीक्षा लेने के लिए घोषणा कर दिया। इस बात का अफसोस है
कि मारे राम ने मेरे बेटी का परीक्षा लेने के लिए बाहर भेज दिया, वो भी मेरे सामने। इस बात का अफसोस है, हमें कष्ट नहीं है। आज मेरी बेटी मिली है, मैं अपने बेटी को गोद में रख ली, इसके बाद अयोध्या में वापस नहीं छोड़ूंगी। बड़ा दर्द मिला, अब इसके बाद दर्द बर्दाश्त नहीं होता हमें भी। तब माता सीता ने कहा, भैया लक्ष्मण, मैं अयोध्या में नहीं जाऊंगी। आज मेरी माँ मिली है और माँ के गोदी में जो संतुष्टि मिलता है कहीं नहीं मिलता। आज मैं माँ के आंचल में पड़ी हूँ, मुझे सुख मिला है। भैया लक्ष्मण, मेरा अंतिम प्रणाम है। प्रभु से बोलना, हर लोगों से बोलना, तीनों माताओं से बोलना, इसके बाद अयोध्या में नहीं जाऊंगी। लखन लाल से बोले सिया, सुनी लो बबुआ सब दीह बताई। अंतिम बाटे प्रणाम हमारा, क्षमा कर दी है हमें रघुराई। मोना ही अब अयोध्या में जाई भी, आजू भेटाई लिबा मोर माई। अब फाटली बा धरती तू निहारी ल, मोये ही में अब जाब समाई। धरती फटी है, मेरी माँ निकली है, आज माँ के गोद में हूँ। आज मैं समर्पित हो जाऊंगी, अपने माँ के गोद में चली जाऊंगी। लेकिन अंतिम प्रणाम है लक्ष्मण भैया, मैं अयोध्या में राम के पास नहीं जाऊंगी। मुझे आज सुख मिला है, संतुष्टि मिला है, जो अमृत मेरे माँ के गोद में है कहीं नहीं मिलेगा। अंतिम प्रणाम है लक्ष्मण, जाकर के मेरे तीनों माताओं को प्रणाम बोलिएगा। मैं सेवा नहीं कर पाई तीनों सास का, लेकिन इस एक बात है, आज के बाद मैं अपने बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ और बच्चे मेरे टूअर हो गए। इसके बाद अगर कोई भी गलती मेरे बच्चों से हो जाए तो टूअर समझ कर मेरे बच्चों को आप लोग क्षमा करेंगे। माता जानकी ने लखनलाल जी महाराज से कहा कि भैया लक्ष्मण, कि जो लड़काई करे ललना, टूअरा जन के किसी नाई। किसी प्रकार का गलती कर दे तो मेरे बच्चों को आप क्षमा करेंगे। कि जो लड़काई करे ललना, टूअरा जन के किसी नाई। कि लइकन के यसदी है दुलार, कि माई बिना पछतैहनी नाही। नेह हमार रही उनके संग, अरे स्वप्न में भी बिसरैहनी नाही। अल्लोकुश से कही हो कबहू, के हुए संग जी भी लड़ाई नाही। बोलिए प्रेम से बजरंग। किसी प्रकार का गलती मेरे बच्चों से हो जाए, अपराध हो जाए, तो मेरे बच्चों को आप लोग क्षमा करेंगे। नादान है, छोटे हैं, ज्ञान नहीं है मेरे बच्चों का। अब तक तो मेरा साया था, लेकिन अब मेरे बच्चे टूअर बन गए। माता सीता ने लखनलाल जी महाराज से कहा, भैया लक्ष्मण, आखिरी प्रणाम है, जाकर के माताओं से बोल देना। तीनों माताओं का मैं सेवा नहीं कभी कर पाई, मैं तीनों माताओं का कभी सेवा नहीं कर पाई। अंतिम प्रणाम है मेरा। माई कौशल्या सुमित्रा कैकेयी के, बाटे प्रणाम सदा पद छूके। आयाचर में पोसी है पली है, हमारा ही कहीं अपना ही लहू के। जे तर रही सब ओही तरे, मनी है जनी है ललना मोर दुके। आ सेवा कबो न करे पवनी, कर दी है क्षमा सब सासू बहू के। माता जानकी ने कहा, भैया लक्ष्मण, मैं अपने तीनों माताओं का सेवा नहीं कर पाई। जाकर के अपने माताओं से प्रेम से कह दीजिएगा कि मुझसे जो भी अपराध बन गया हो, जो भी गलती हो गई हो, इस बहू से तीनों माताएं मुझे क्षमा करेंगी। अपनी बेटी समझ करके, इस बेटी से अगर कोई अपराध हो गया हो, इस बेटी से कोई गलती हो गया हो, और पोसेंगी पालेंगी। जैसे अपने लाल को पोसती हैं, वैसे मेरे दोनों लाल को पोसेंगी। माताओं से अगर मेरा गलती हो जाए तो प्रार्थना बोल देना। बोलिए प्रेम से बजरंगबली महाराज की जय। माता सीता का विदाई है। जितनी माताएं ठाकुर जी के चढ़ाना चाहती हैं चढ़ा दे, उसके बाद बैठे
तब कथा का रसमान कराया जाएगा। 2 मिनट का समय है। अकेला कोई रहे गया अकेला, आए जिंदगी के मालिक, आए जिंदगी के मालिक, तूने खेल कैसा खेला, कोई चल दिया अकेला, कोई रह गया अकेला, कोई चल दिया अकेला, कोई रह गया अकेला, कोई चल दिया अकेला, कोई रह गया अकेला। अरे जिंदगी के मालिक, अरे जिंदगी के मालिक, तूने खेल कैसा खेला, कोई चल दिया अकेला, कोई रह गया अकेला, कोई चल दिया अकेला, कोई रह गया अकेला। कोई चल रहा चिता में, कोई दिल जला रहा है, कोई चल रहा चिता में, कोई दिल जला रहा है, कोई हसरतों को लेकर कहीं दूर जा रहा है, कोई हसरतों को लेकर कहीं दूर जा रहा है, हो कोई हसरतों को लेकर कहीं दूर जा रहा है, और कहीं हिचकियाँ बंधी हैं, कहीं आंसुओं के मेला, कहीं हिचकियाँ बंधी है, कहीं आंसुओं के मेला। अरे जिंदगी के मालिक, अरे जिंदगी के मालिक, तूने खेल कैसा खेला, कोई चल दिया अकेला, कोई रह गया अकेला, कोई चल दिया अकेला, कोई रह गया अकेला। कल सुहागन वही बनी है आज अभागन, जो बनी थी कल सुहागन आज बनी अभागन, जो बनी थी कल सुहागन वही बनी है आज अभागन, जो बनी थी कल आज बनी है वही अभागन। ये सितम नहीं तो क्या है,
अरे आसमान वाले तेरा खूब है जमेला, है आसमान वाले तेरा खूब है जमेला। अरे आसमान वाले तेरा खूब है जमेला। के मालिक ऐ जिंदगी के मालिक तूने खूब खेल खेला। कोई चल दिया अकेला, कोई रह गया अकेला, कोई चल दिया अकेला, कोई रह किस्मत कोई जिंदगी से हारा है, इसी का नाम किस्मत कोई जिंदगी से हारा है, इसी का नाम किस्मत कोई जिंदगी से हारा है, इसी का नाम किस्मत मिले हर कदम पर ठोकर ना मिला कहीं सहारा, मिले हर कदम पर ठोकर सहारा, मिले हर कदम पर ठोकर ना मिला कहीं सहारा, मिला हर कदम पर ठोकर कहीं सहारा, वो मिले हर कदम पर ठोकर ना मिला कहीं सहारा। कहीं रात है अंधेरी, कहीं रात है अंधेरी, कहीं सांझ की है बेला, कहीं रात है अंधेरी, कहीं सांझ की कोई रह गया अकेला, कोई चल दिया अकेला, कोई रह गया अकेला, कोई चल दिया अकेला, कोई रह गया अकेला। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी राघवेंद्र सरकार की जय। लखनलाल महाराज ने कहा भैया आज तो उचित है, आपने घोषणा कर दिया है परीक्षा का, लेकिन अगर मैया वापस नहीं आएगी तो क्या होगा इसका निर्णय। लखनलाल जी महाराज ने प्रभु को समझाया था कि भैया आज अयोध्या की प्रजा आपको मानती है, आज अयोध्या के प्रजा के लिए मर्यादा के लिए आप माता सीता का परीक्षा का घोषणा कर दिए, और कल भलाई क्या होने वाला है
आपने विचार किया, लेकिन प्रभु ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और लखनलाल जी महाराज से जब ही माता जानकी ने कहा कि भैया बच्चे छोटे हैं, अबोध हैं, ज्ञान नहीं है, अब तक माँ थी तो पिता का साया नहीं, अब पिता का साया है तो माँ का साया नहीं। अब प्रभु से बोलिएगा जैसे लालन पालन और बच्चों का करेंगे वैसे मेरे 2 लाल का रक्षा करेंगे प्रभु। कि जो लरी काई करे ललना टुअरा जनी के खिसी हनी नाही, लइकन के यसदी है दुलार कि माई बिना पछतई हनी नाही। नेह हमार रही उनके संग अरे स्वप्न में भी बिसरई हनी नाही। अल्लाह कुश से कई कबहू के हुए संग जी भी लड़ई हनी नाही। दोनों बच्चों को भी समझा के रखिएगा भैया लक्षण। किसी बड़े के सामने मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे, जवाब सवाल नहीं करेंगे। अब तक तो मैं संभाल के रखी लेकिन नहीं दे पाई व्यवहार बच्चों का, अब बच्चों को प्रभु के सामने रख के जा रही हूँ। अब बच्चों को प्रभु को संभालना है कि माई कौशल्या सुमित्रा के बाटे प्रणाम सदा पद छुके, आयाचर में पोसी है पली है, हमारा ही कहीं अपना ही लहू के। जे तर रही सब ओही तरे मनी है जनी है लाला नाम रधु के। आ सेवा कबो न करे पवनी कर दी है क्षमा सब सासू बहू के। तीनों माताएं हमें क्षमा करेंगी। मैं सेवा नहीं कर पाई, ससुराल में आई, वनगमन हुआ, वनगमन होते ही कोई सुख मिला ही नहीं, राजाभिषेक हुआ, कुछ समय बाद प्रभु ने ही त्याग कर दिया। मैं सेवा नहीं तीनों माताओं का कर पाई। अपने बच्चों का जैसे लालन पालन माँ करती है वैसे मेरे बच्चों का ख्याल रखेंगी और क्षमा करेंगी मुझसे जो भी अपराध हो गया हो। लखनलाल जी महाराज बोले माँ प्रभु का केवल आदेश था परीक्षा के लिए। मैया बोले भैया लक्ष्मण नहीं, अब आगे जाने का इच्छा नहीं बनता, मेरा कदम आगे नहीं बढ़ता। माता पृथ्वी के गोद में मैया पड़ी, आज जो शांति मिली है माँ के गोद में, भैया लक्ष्मण मुझे शांति मिली ही नहीं थी, आज सुख मिला। माता पृथ्वी के गोद में माता सीता समर्पित हुई। लखनलाल जी महाराज दौड़े, माँ प्रभु का आदेश नहीं था, मैया ने कहा मर्यादा के लिए प्रभु ने छोड़ दिया, त्याग कर दिया। आज माता जानकी जब समर्पित हुई, लखनलाल जी महाराज का कदम आगे नहीं बढ़ रहा था। प्रभु ने तो कहा था लक्ष्मण केवल जानकी को परीक्षा लेकर के वापस आना है। वशिष्ठ महाराज बोले आज हम कहे राम कि मर्यादा का उल्लंघन क्या, प्रजा का, आज प्रजा से निवेदन करके सीता का वनगमन का कारण पूछो। प्रभु माता जानकी पृथ्वी में समर्पित हुई। लखनलाल जी महाराज प्रभु के सामने गए और जब ही लखनलाल जी महाराज पहुंचते हैं प्रभु दौड़ करके सिंहासन से भैया लक्ष्मण को पकड़े कि जानकी अवध से परीक्षा से जानकी को लेकर के भैया लक्ष्मण आ गए। लेकिन मैया जानकी प्रभु के लखनलाल जी महाराज के साथ में तो थी ही नहीं। वशिष्ठ जी महाराज और लखनलाल जी महाराज अकेले। प्रभु दौड़े और भैया लक्ष्मण को पकड़े। लक्ष्मण क्या हुआ? लखनलाल जी महाराज बोले भैया जिस बात का डर था आज वही हुआ। माता पृथ्वी के गोद में मैया समर्पित हो गई और भैया मैं कहते रह गया। लेकिन माता ने अयोध्या में आने का स्वीकार नहीं किया। लेकिन माँ का एक संदेशा है कि आप जैसे बच्चों का देखभाल करेंगे। दोनों बच्चे दौड़ करके आए राम के पास कि राम मेरे माँ को आपने क्या किया, इतना बड़ा दंड दिया, इतना अपराध मेरे माँ से कौन सी अपराध हो गया था, कौन सी त्रुटि मेरे माँ से हुई थी, इतनी बड़ी सजा दे दिया। आज माता का वियोग हमें भी बर्दाश्त नहीं होता। आपका अयोध्या नहीं चाहिए हमें कोई सुख नहीं है अयोध्या में। आपका अयोध्या है, आपको मुबारक हो राम। हम जंगल में ही जीवन व्यतीत करेंगे लेकिन अपने माँ से वियोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने उचित नहीं किया माँ से वियोग करा करके। दोनों भैया को गोद में लिए नारायण प्रभु और प्रभु आज सीने से दोनों बच्चों को लगाए। लेकिन लो जी महाराज बोले राम आज मैं खुश नहीं हूं अपने बाप से मिलकर, माँ से दूरी हुआ, आपने अपराध किया कि मेरे माँ से वियोग करा दिया, मुझे संतुष्टि नहीं है। आज अवध की प्रजा भी धन्य हो गई। हमारे प्रभु ने कहा धन्य है अयोध्या के लोग, धन्य है प्रजा, धन्य है मेरा समाज। नैया मेरी डूब गई लेकिन यहाँ मझधार में डूबी नैया, कोई पार लगाने वाला भोला भी नहीं। स्वर्ग में इंद्र चक्रवर्ती महाराज दशरथ से बोले इतनी बड़ी इच्छा एक जोगिन की तो भोगिन की क्या दुर्दशा होने वाली है।
सीता का इतना बड़ा परीक्षा लिया गया, तो हम तो जीव हैं, हम जीव कैसे जीवन में कष्ट दुख नहीं काट सकते। माता सीता इतनी बड़ी परीक्षा दी, तो हम जीव को कष्ट तो काटना ही पड़ेगा। बोले प्रेम से बजरंगबली महाराज की जय। इसके आगे बाड़ी का विराम, बाकी कथा कल, और कल शिव विवाह होगा।